43 लोग इंजर्ड हुए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, एक लड़के की डेथ हो गई है और हम लोग अभी भी चुप हैं। इससे बड़ा गांधीवादी कोई होगा? सरकार को चेताते हुए 7 दिन का अल्टीमेटम है। जैसा महिपाल मकराना ने कहा है, 7 दिन के अंदर सरकार जो भी डिमांड्स है उनको पूरी कर दे। अगर 7 दिन में डिमांड पूरी नहीं होती है तो ईंट से ईंट बजा देंगे, आप ध्यान रखना मेरी। एक्चुअली इस आंदोलन को प्रशासन खत्म करना चाहता था, इसको उग्र करना चाहता था। हमारे लड़के उग्र होते, आपस में मारपीट होती, 2-4 5 10-20 लड़कों के उनके कुछ चोटें आती और ये मैसेज पूरे देश में ऐसा जाता कि कर्णी सैनिक ऐसे हैं, स्वर्ण समाज के लोग ऐसे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग ऐसे हैं, वैश्य समाज के लोग ऐसे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बाकायदा अपनी धीरजता के साथ, शांति के साथ उनके साथ लाठियां खाई। इससे बड़ा उद्देश्य, उससे बड़ा उदाहरण देश में कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार की और प्रशासन की नाकामी है। उन्होंने वाटर कैनल चलाया, उस लड़के के सीने में दर्द हुआ, रात को 1:15 बजे उसकी डेथ हो गई। आपने पुलिस लाठी चार्ज कर दिया। सब कुछ पता था कि कैसे होने वाला है, कौन रूट पे आने वाला है। ये लोग कलेक्ट्रेट तक आएंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। 24 दिन से यात्रा चल रही है, हर हेडक्वार्टर के ऊपर ज्ञापन दिए जा रहे हैं 2-2, 3-3 हज़ार लोगों के साथ में। तो सरकार सोई थी, प्रशासन सोया हुआ था। यूजीसी रेगुलेशंस एक्ट को लेकर के कल श्री राजपूत राष्ट्रीय कर्णी सेना की ओर से जयपुर के अंदर मार्च निकाला गया था, कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन निकाला गया था। इस दौरान पुलिस ने भारी लाठीचार्ज और वाटर कैनन इस्तेमाल की। इसको लेकर के आज राजपूत सभा भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मेरे साथ में राजपूत राष्ट्रीय कर्णी सेना से जुड़े पदाधिकारी हैं। सर, किस तरीके देखिए, मैं मेरा परिचय दे दूं। पहले तो मैं विजय कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू महासभा। रात को सब लोग सुख शांति से चले गए। ऐसा क्या हो गया कि सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? उसका सीधा सा कारण ये है कि हमारे साथ आंदोलन के अंदर एक लड़का रात को 1:15 बजे एक्सपायर हो गया। उसके परिजनों से बातचीत हुई। ये सरकार की और प्रशासन की नाकामी है। उन्होंने वाटर कैनल चलाया, उस लड़के के सीने में दर्द हुआ, रात को 1:15 बजे उसकी डेथ हो गई। आपने पुलिस लाठी चार्ज कर दिया। सब कुछ पता था कि कैसे होने वाला है, कौन रूट पे आने वाला है। ये लोग कलेक्ट्रेट तक आएंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। 24 दिन से यात्रा चल रही है, हर हेडक्वार्टर के ऊपर ज्ञापन दिए जा रहे हैं 2-2, 3-3 हज़ार लोगों के साथ में। तो सरकार सोई थी, प्रशासन सोया हुआ था। उनको नीचे आकर के या कहीं भी बुला करके उनको वार्ता करके और हमारा ज्ञापन ले लेना चाहिए था। ये सामान्य प्रक्रिया है। एक्चुअली इस आंदोलन को प्रशासन खत्म करना चाहता था, इसको उग्र करना चाहता था। हमारे लड़के उग्र होते, आपस में मारपीट होती, 2-4 5 10-20 लड़कों के उनके कुछ चोटें आती और ये मैसेज पूरे देश में ऐसा जाता कि कर्णी सैनिक ऐसे हैं, स्वर्ण समाज के लोग ऐसे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग ऐसे हैं, वैश्य समाज के लोग ऐसे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बाकायदा अपनी धीरजता के साथ, शांति के साथ उनके साथ लाठियां खाई। इससे बड़ा उद्देश्य, उससे बड़ा उदाहरण देश में कुछ नहीं हो सकता। 43 लोग इंजर्ड हुए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, एक लड़के की डेथ हो गई है और हम लोग अभी भी चुप हैं। इससे बड़ा गांधीवादी कोई होगा? सरकार को चेताते हुए 7 दिन का अल्टीमेटम है। जैसा महिपाल मकराना ने कहा है, 7 दिन के अंदर सरकार जो भी डिमांड्स है उनको पूरी कर दे। अगर 7 दिन में डिमांड पूरी नहीं होती है तो ईंट से ईंट बजा देंगे, आप ध्यान रखना मेरी। चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव आगे, क्या आप लोगों की क्या उस प्रकार से तैयारी है? देखिए, नगर निगम, नगर पालिका चुनाव 7 दिन के बाद हैं और हम लोग स्वर्ण समाज के लोगों के साथ और बैठेंगे। और अगर सरकार ने नहीं सुनी, यूजीसी रोल बैक वापस नहीं हुआ, तो नगर निगम, नगर पालिका चुनाव के अंदर हम जीतने नहीं देंगे। और जो लोग इस पूरे यूजीसी के रोल बैक के पक्ष में नहीं है, जो नेता पक्ष में नहीं है, उनको चुनाव में हारना पड़ेगा। पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव के अंदर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। समाज के नेताओं से क्या आपने बात की? जैसे राजेंद्र राठौड़ हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, बड़े बड़े समाज के नेता हुए हैं, राजपूत समाज से, ब्राह्मण समाज से भी हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री तक आपकी बात नहीं पहुंची? ऐसे क्या वजह है कि वो वापस नहीं हो पा रहा है? 13 जनवरी से जब से यूजीसी लगा है, 13 जनवरी से जब से यूजीसी लगा है, क्या वो पेपर नहीं पढ़ते? क्या वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? मोबाइल नहीं चलाते? उनके पास पीए नहीं है? उनको क्या पता नहीं है देश में क्या हो रहा है? उनको क्या पता नहीं है दिल्ली में आंदोलन हुआ है? उनको क्या पता नहीं है यूपी में आंदोलन हो रहा है? और क्या उनको ये पता नहीं कि 24 दिन से एक आदमी गांधीवादी तरीके से राजस्थान में 800 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है? क्या उनको पता नहीं है? अगर उनको पता नहीं है तो देश छोड़ के चले जाना चाहिए ऐसे नेताओं को। कल लाठीचार्ज हुआ, एक छात्र की बिल्कुल गलत हुआ। ये जो भी हुआ है वो देखो बिल्कुल गलत हुआ है। और मोदी जी को इसको भी वापस कानून को ले लेना चाहिए, क्योंकि ये सर्व समाज का काम है।
एक समाज का काम नहीं है। इसी से तो फिर जातिवाद फैलता है। तो ये जातिवाद का काम कौन कर रहा है? इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब मैं भी इस रैली में थी, अचानक से यहाँ पे ये मेरे को नाम नहीं आ रहा, यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ था, सबसे आगे आगे लेडीज ही थी, एकदम से मेरे खुद के ये देखो यहाँ पे इतनी तेज से लगा, या तो मेरे हाथ में घोटा था, तो माता रानी का भी मतलब मेरे आशीर्वाद और हनुमान जी का भी आशीर्वाद मेरे पे रहा, तो मेरे को हुआ कुछ नहीं ऐसा। लेकिन ये बहुत गलत बात है। हम भाई साहब के साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा थे, आगे भी हमेशा रहेंगे। जब तक हमें कानून नहीं मिलेगा तब तक हम इनके साथ रहेंगे और रहे हैं। आगे चुनाव आ रहा है, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? चुनाव आएंगे तो अगर मोदी जी ये कानून वापस ले लेंगे तो हम मोदी जी के साथ हैं, और नहीं अगर मोदी जी कानून वापस नहीं लेते हैं तो हम अपनी है ना पार्टी अलग से बनाएंगे और अलग से अपना जो प्रधानमंत्री हो या जो भी कानून है वो हम अपना अलग से बनाएंगे।